हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रोमांचक कहानी लेकर आया हूँ जिसे आप सुनकर दंग रह जाएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपकी समझ में आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आइए आज की रोमांचक कहानी स्टार्ट करते हैं। नीता अपने कमरे में बैठ के खिड़की से बाहर ढलते हुए लाल सूरज को देख रही थी। आज भी ये उतना ही सुंदर और लालिमा लिए हुए था जैसे रोज होता है, पर आज इसको देखने में नीता को अलग ही आभास हो रहा था। वो बहुत खुश थी आज, क्योंकि पहली बार आज कोई ऐसा रिश्ता आया था जिसे देखते ही उसने अपना दिल दे दिया था। नीता एक 5 फुट 3 इंच की पतली सी लड़की, जिसका रंग बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद, मानो हाथ लगा दिया तो गंदी हो जाएगी ऐसा था। 2 गोल गोल मोटी मोटी एकदम काली आंखें, पतले पतले गुलाबी होठ, लंबे बाल मानो सावन के सरे काले बादल उसके सर पर ही बैठे हों। अभी भी एसएससी पास किया था उसने। वो एसएससी भी करना चाहती थी, पर पापा की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के चलते वो आगे कुछ बोल नहीं पाई थी। माँ उसकी बचपन में ही गुजर गई थी। रिश्तेदार भी कानाफूसी करते रहते थे कि पता नहीं किस दिन सत्येंद्र मिश्रा जी चल बसे और इस लड़की की जिम्मेदारियां हम पर आ जाएंगी। सब बस दिन रात मिश्रा जी को यही पहाड़ा पढ़ाते रहते थे कि जल्दी से इसके हाथ पीले करके इसको विदा करो और गंगा नहाओ। मिश्रा जी भी यही चाहते थे कि उनके बाद पता नहीं नीता का क्या होगा। सो उन्होंने सारे रिश्तेदारियों में बोल के रखा था कि कोई सुरग्य वर अगर किसी की नज़र में आए तो तुरंत खबर करे। पिछले हफ्ते की किसी ने सागर के बारे में मिश्रा जी से बताया था। मिश्रा जी भी बिना समय व्यर्थ लिए सागर को देख आए थे और अपनी तरफ से रिश्ता वो पक्का कर आए थे। अब बारी सागर और उसके परिवार को नीता को देखने की थी। सो रविवार का दिन मुकर्रर हुआ, क्योंकि उस दिन सबकी छुट्टी भी होती है। सागर एक 5 फुट 8 इंच लंबा, सुडौल, थोड़ा सांवला, दिखने में सुंदर चेहरे वाला लड़का था। वो नोएडा की किसी आईटी कंपनी में काम करता था। ठीक ठाक पैसे कमाता था। आज सुबह ही वो सब नीता के घर आए थे और नीता को देखकर तुरंत हाँ बोल दिया। जब सागर और नीता को बगल वाले कमरे में अकेले भेजा गया, वहाँ भी सागर कुछ बोल नहीं पाया। बस 1-2 बार नीता को देखा और सर नीचे करके बैठा रहा, मानो उसको अपनी किस्मत पर यकीन ना हो रहा हो कि इतनी सुंदर लड़की से उसकी शादी कैसे हो सकती है। जाते जाते बस उसने इतना बोला कि मेरी हाँ है, अब तुम देख लो। और नीता तो जैसे इसी बात के इंतज़ार में थी, पर वो कुछ नहीं बोल नहीं पाई, बस सर नीचे करके मुस्कुरा दी। तभी पड़ोस वाली भाभी उसके पास आई और पूछा, क्या फैसला है? नीता बोली, मुझे क्या पता, जैसे पापा को ठीक लगे। भाभी ने बाहर जाके सबको ये बात बताई। सब खूब खुश हुए और नीता को शगुन देकर चले गए। फोन की घंटी से नहीं, नीता का ध्यान टूटा और सारे दिन की सोच से वो बाहर आई। कोई अनजान नंबर था। उसने जिज्ञासा से फ़ोन उठाया। उधर से आवाज़ आई, हाय कैसे हो?
मैं सागर। नीता की तो मानो सांसें ही रुक गई। थोड़ा नॉर्मल होने पर उसने बात की। बातों बात में सागर ने बताया कि भाभी ने जाते हुए उसका नंबर सागर को दिया था। अब बातों का सिलसिला शुरू हो गया था। दिन भर वो एक दूसरे से बातें करते रहते थे। एक दिन 1 महीने बाद की शादी की तारीख पक्की हुई थी। रखा हुए दिन झट से आ खड़ा हुआ। आज नीता की शादी थी। टमाटर रंग के लहंगे में वो किसी परी के जैसी दिख रही थी। सागर की नज़रों उस पर से हट ही नहीं रही थी। उसकी बहन उसको बार बार कमेंट मार रही थी और वो मुस्कुराए जा रहा था। उसके सारे दोस्त भी रह रहकर उसको बोल रहे थे कि लंगूर और अंगूर मिल गया, क्या किस्मत है तेरी सागर। कुछ ही घंटों में वो अपने असली घर यानी अपने ससुराल में थी। पापा को छोड़कर आते हुए उसको रोना भी बहुत आया, पर फिर ने समझाया कि ये दिन तो हर लड़की की ज़िंदगी में सब आता है। घर आकर उसका खूब आदर सत्कार हुआ। सारी रस्में निभाई गई। कुछ ही देर में वो सबसे ऐसे घुल मिल गई मानो हमेशा से यहीं रहती आई हो। खासकर सागर की बहन निम्मी तो उसकी पक्की सहेली बन गई थी। दोपहर के 2 बज गए थे। खाना खा के सब उबासियाँ मार रहे थे कि तभी सागर की माँ कमरे में आई और निम्मी को बोली, जा भाभी के लिए भी खाना परोस ला और सागर को भी आवाज़ लगा ले, वो भी खा लेगा। भैया तो कहीं सो रहा होगा, रहने दो, मैं ही आज भाभी के साथ खा लेती हूँ, उन्हें तो रोज़ खाना है। अब इनके साथ इतने में सागर भी आ गया, उबासियाँ लेता हुआ। क्या चल रहा है यहाँ बोलकर सभी वहीं बैठ गया। निम्मी ने सबके लिए खाना परोस दिया और वो सब खाने लगे। इधर उधर की बातें चलने लगी कि तभी मम्मी ने निम्मी को आवाज़ लगाई। निम्मी मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। कमरे में सिर्फ नीता और सागर ने। नीता का हाल बुरा था। एक तो पूरी रात की थकान और ऊपर से सागर के साथ अकेले, ये सोचकर ही उसकी भूख भाग गई थी। सागर ने बात शुरू की, तुम्हें यहाँ सब ठीक तो लग रहा है ना। नीता ना हाँ में सर हिला दिया, पर आंखें उठा के नहीं देखा। सागर बोला, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, तुम्हें एक आंख वाले से ब्याह दिया। ये बात सुनकर नीता ने जैसे ही ऊपर देखा, सागर हंस दिया और फिर दोनों खूब हंसे। दोनों की बातें शुरू हो गई थी। नीता अपनी किस्मत पर इतरा रही थी कि कितना अच्छा घर और पति दिया है भगवान ने उसे। तभी निम्मी वहाँ आई और बोली कि कोई रस्म पूरी करनी है, भाभी को बाहर बुला रहे हैं। नीता फौरन उठ के चली गई। सागर बस देखता रह गया। शाम के 5 बज गए थे। नीता भी वापस आ गई थी। कुछ गीत का प्रोग्राम था शाम को। सब उसकी तैयारी में लगे थे। शाम को प्रोग्राम में नीता ने एक बहुत सुंदर भजन से शुरुआत की, फिर 2-3 गीत गाए। पड़ोस की औरतें तो मानो पागल हो गई थी। उसके पीछे अरे सागर कितनी अच्छी बहू लाया है, कितना अच्छा गाती है, कितना सुरीला गला है इसका, इनके तो भाग ही खुल गए। ये सब सुनकर सागर की माँ खूब इतरा रही थी। प्रोग्राम ख़त्म होते होते 8 बज गए। सब अपने घर गए। खाना शुरू हुआ के तभी सागर के दोस्त आ गए और उसको लिवा ले गए, ये बोल के कि सब दोस्त थोड़ी देर साथ बैठेंगे। सागर भी मना नहीं कर पाया, चला गया उनके साथ।
सागर को गए काफ़ी टाइम हो गया था, करीब 10 बजे थे। नीता बुरी तरह से थक चुकी थी, अभी वो अपने कमरे में ही गई थी। तो दोस्तों, आज की यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और प्लीज़ आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।